आज तो एक शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी और जैसे नमः शिवाय का कीर्तन सुना, बीच बीच में जो आचार्य जी थे, कथावाचक थे, वो हर हर बम बम बोलते थे और इसके सर में दर्द हो रहा था, बुखार में दर्द होता ही है। अब उसको लगा जब वो जयकारा बोलते थे श्रोता वहां, तो इसको बड़ी पीड़ा होती थी। और देखो जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो सब अप्रिय लगता। भगवान की कथा भी उसको उस समय इतना पीड़ित था जोर से कि ठीक नहीं लगी और इस कान में चली गई। तो शिवालय में जाके कथा सुन रहा था, इसीलिए उसको एक बेलपत्र मिल गया और उसने सब लिए थे, महत्व तो नहीं जानता था, वो तो पाप करने वाला था, पर लोग ले रहे थे, उसने हाथ में लिया। ऐसे ही शिव भक्त जैसे आप लोग बैठे हैं, किसी ने त्रिपुंड चंदन लगा दिया। कथा में कोई आ गया तो कौन आया है, आ गया तो भक्त है, लगा दिया। और लगाने के बाद थोड़ी देर कथा सुना, उसको स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद लगा कि कान में दर्द हो रही थी और सर में दर्द था, इसके बाद चला गया मंदिर से। लेकिन थोड़े देर तक शिव कथा सुन लिया था कान में, शिव पुराण की। निकलते ही मंदिर से जैसे निकला पांडाल से बाहर, उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो भगवान शिव के गण आ गए, उधर जमराज के गण आए। जीवन में उसने सब दुष्कर्म किया था, कुछ छोड़ा ही नहीं था। जो माता पिता और पत्नी की हत्या किया हो, इससे बड़ा पापी कौन होगा। लेकिन शिव पुराण की कथा कान में चली गई थी और त्रिपुंड लगा हुआ था। और एक बात जान लीजिए, ये चंदन ऐसे नहीं होता, ये चंदन कंपनी का ट्रेडमार्क है। और जब कंपनी का किसी वस्तु पर ट्रेडमार्क लग जाता है तो उसको फर्जी नहीं माना जाता और उसको कंपनी लेती है। इसीलिए कभी भी देखो, ये दो तरह से लगा है, इसका मतलब वो वैष्णव है, विष्णु भगवान का भक्त है। ऐसे लगा है तो शिव भक्त है। केवल बिंदी लगी है तो देवी भक्त है। काली वाली बिंदी लगी है तो वो शक्त उपासक है। ये क्या है, इससे पता लगता है। और जब हम त्रिपुंड लगाए हैं, न जाने कब हमारा बुलावा आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, मेरे जाने का पैगाम आ जाए, और मौत की भी वहां एक सूची है, और न जाने कब मेरा भी नाम आ जाए, कब आ जाए बुलावा, कब मृत्यु हो जाए। इसलिए अगर इस पे लगा रहेगा तो जब जमराज के दूत आएंगे तो तू कहेंगे अरे अरे ये तो भगवान के कंपनी का माल है, ये अपने ओर का नहीं भैया, इसको छोड़ दो। दूसरा माल दूसरी कंपनी वाले नहीं लेते, पकड़ा जाएंगे, तुम दूसरे का माल कैसे ले लिए। तो बोले इसको भगवान के दूत ले जाएंगे। और एक बात जान लो, जो कंपनी का माल नहीं होता उसको कबाड़ी वाले लेते हैं, हर माल 2 रुपया, तो उसको ले जाके नरक में पटकते हैं। शिव महापुराण में आगे कथा आएगी, 28 नरक का वर्णन है इस पुराण में। कितना नरक है? 28। कौन सा कर्म करेंगे तो किस नरक में जाएंगे, ये वर्णन शिव महापुराण में मिलेगा। अब क्या हुआ, अब देवराज के मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, शिव भक्त आए और जैसे शिवगण आ गए, जमराज के गणों से कहा काले काले, अब जिसका गण होगा, अब तो देखते होंगे हर स्टेट के सेना की जो पुलिस की वर्दी होती है वो अलग होती है, महाराष्ट्र की अलग है, एमपी की अलग है, यूपी की अलग है। तो भगवान के जो दूत हैं, जमराज के दूत, वो काला वस्त्र पहनते हैं। काला वस्त्र पहन करके जमराज के दूत बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछ, विकराल नाखून लिए आते हैं। और जब जमराज इतने भयंकर हैं तो जमराज के जो दूत होंगे वो जमराज जैसा ही तो चेहरा मिलेगा, आंखें लाल लाल, बड़ी बड़ी आंखें। जमराज के दूतों को देख के बड़े बड़े लोग डर जाए। भगवान शंकर के गणों ने कहा कहां आए हो? बोले महाराज आए तो ट्रेडमार्क बदल गया और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको ले जाएं कि हम जाके सूचना दें। बोले हाथ मत लगाना, ये हमारे सरकार के क्षेत्र में आता है। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि केवल
शिव महापुराण की कथा देवराज जैसे ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण ने सुन लिया तो भगवान शिव के लोक चला गया, उसकी दुर्गति नहीं हुई।